फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के सेशन 4 में आपका स्वागत है। इस पॉलिसी और इस मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण इसलिए किया गया है कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री मतलब 150 करोड़ को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपने काम में। अब इतना बड़ा काम, इसको कहते हैं अमितेश्वरवाद। इसमें आपको जितने भी मंदिर हैं सभी के दस्तावेज आ जाते हैं, उसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं। जैसे हम लोगों के पास वोटर कार्ड है, 150 करोड़ आबादी, 18 वर्ष से ऊपर जितने भी हैं सबके पास वोटर कार्ड है। ठीक इसी प्रकार एम्प्लॉयमेंट कार्ड इसमें आ जाता है। एम्प्लॉयमेंट कार्ड में आपको फिस्कल FISCL फिस्कल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए आपको बहाली हो जाती है, मतलब आपको जॉब मिल गया। जॉब का ये सिस्टम है कि डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, उसके बाद डायरेक्ट वेलफेयर, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया, फिजिकल क्रेडिट सैलरी पर मंथ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, मंथली एंड प्लेस एंड गेट सैलरी, फिजिकल क्रेडिट सैलरी। सो इस प्रकार से इसमें व्यवस्था बनाई गई है। इसको आर्थिक आज़ादी कहते हैं। अब आप जैसे वोट दे देते हैं, उसके बाद आप आज़ाद रहते हैं। 5 साल तक आपको कोई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। यहाँ पर ऐसा नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सरकार से आप जुड़ जाते हैं। और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर डबल सैलरी सिस्टम बनाई जाती है। मतलब कि सरकार उतनी ही कमज़ोर है जितनी प्राइवेट सेक्टर कमज़ोर है। मतलब कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में कोई अंतर नहीं रहता है। सिर्फ इतना कि ये जो भी पॉलिसी लेगा वो 150 करोड़ के लिए लेगा। उसमें जो प्राइवेट सेक्टर में सफल हैं वो उसको नहीं अपनाते हैं। आप देखिए वोट में भी 50 से 60% एवरेज वोट देते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि 100% आपको नहीं हो पाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट आपको 100% हम कहते हैं मगर होता नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी है वह ये है कि सबसे पहले कि आपको एक क्रेडिट दिया गया। जैसे आप इलिटरेट हैं तो 165 रुपया का क्रेडिट दिया गया, जिस पर आपका सैलरी बना 2500 रुपया और आपको 56 आवर वर्क। दूसरा हो गया लिटरेट, जिसको अक्षर का ज्ञान है, तो क्रेडिट मिला 180 रुपया, सैलरी बना 2750 रुपया। तीसरा हो गया कि फिफ्थ पास का हो गया 250 रुपया और सैलरी बना 3500 रुपया। 8th पास का हुआ 300 रुपया, सैलरी बना 4500 रुपया। अब सैलरी जो बन रहा है तो 56 आवर वर्क आपको देना पड़ रहा है। उसके बाद अपना प्राइवेट सेक्टर में काम कर लिए, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में कोई अंतर नहीं है। मतलब आप सैलरी लिए, अपना जिम्मेदारी निभाए, उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर के लिए निकल पड़े। क्योंकि हम लोग इस पॉलिसी को अपनाते हैं कि प्राइवेट सेक्टर मतलब आप देखिए 15 अगस्त से लेकर 1947 से लेकर 1990 तक गवर्नमेंट ने सब कुछ किया, मगर फिर भी प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर गया। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि करप्शन और रेड टेपिज्म और ये होगा। तो इसका रीज़न ये था कि एम्प्लॉयमेंट 100% कमिटेड नहीं था, और जो मॉनेटरी और जो फिजिकल मैनेजमेंट था वो सही नहीं था। अब हम लोग इस चीज़ को, ट्रस्ट को जनरेट रहे हैं कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का सबसे पहला लक्ष्य है
कि हमारा जो आकलन होता है वो पर महीना सैलरी पर ही होता है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया विद फिस्ट ऑफ द हैंड्स इस काम को कार्य करती है, और इसमें हम लोग इसी चीज़ को ध्यान देते हैं कि जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कायम करते हैं तो सबसे पहला काम हुआ कि आपसे काम लेकर आपको सैलरी देना। वो सैलरी कैसे देना, इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने इस चैनल को बनाया है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में। और ये आपका है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पॉलिसी भी आ जाती है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पॉलिसी भी आ जाती है, मंदिर डॉक्यूमेंट की भी पॉलिसी आ जाती है। इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा 10th पास का है 375 रुपया और सैलरी हो गया 5500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया और सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपया, सैलरी हो गया 7500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया 560 रुपया, सैलरी हो गया 600 560 रुपया और सैलरी हो गया 8500 रुपया। एम फिल का हो गया 620 रुपया, सैलरी हो गया 9500 रुपया। डिलेट का हो गया 680 रुपया और सैलरी हो गया 10,500 रुपया। इसके अलावा जो आपका पीएचडी है 750 रुपया और सैलरी हो गया 11,500 रुपया। अब देखिए ये आपका यूनिफॉर्मिटी है। अभी क्या है कि आपका कंपटीशन है, कंपटीशन में 90% छट जाते हैं, बचे कौन 10%। 10% एंट्री करने के बाद वहाँ पर से शुरू हो जाता है एनवे का सिस्टम, मतलब कि मन में एक निराशा हो जाती है। आप देखिए डेवलपमेंट के लिए पहले क्या था कि राजा हमारे यहाँ जो था मोनार्की था, तब लोगों को ये जलन होता था कि राजा को सारा फैसिलिटी है। तो अब क्या किया गया, जनतंत्र दिया गया। जनतंत्र में आपको सबको वोट मिल गया, तो अब राजा 5 साल के बाद अगर आपने गलत काम किया तो आपको हटा देते हैं जनतंत्र के माध्यम से, और वो एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर भी यही है, मॉनेटरी पॉलिसी और आपका फिस्कल पॉलिसी दोनों सामान्य रहता है। और कहीं कोई मिस्टेक हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडिंग के साथ यहाँ काम किए जाते हैं, तो उसमें आपको सैलरी हर एक आदमी को प्रोवाइड किया गया और काम हर एक आदमी से लिया गया, उसका रजिस्टर मेंटेन हुआ और उसके हिसाब से काम किया। इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ट्रुथ ऑनली टर्म्स किताब लिखा गया है। ये किताब अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के द्वारा लिखा गया है और पब्लिश किया गया है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन। हेड ऑफिस है शारदापुर महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट, और फिर शारदापुर महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट, और फिर शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, और मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया osembooffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। और तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन office@gmail.com। अब देखिए इस किताब की कीमत है 651 रुपये, बट फ्लेक्सिबल प्राइस है। आप मोबाइल नंबर 6397360717 और इसके ज़रिए भारत में आप संपर्क करके अपने फ्लेक्सिबल प्राइस के हिसाब से इसको ले सकते हैं, तो पार्सल के ज़रिए आप तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से लॉजिस्टिक चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, आपको डायरेक्ट पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं मॉनेटरी से। तो ये सब कुछ आपने, इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो निर्माण हुआ है और फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का जो निर्माण हुआ है, इसमें क्या है कि दस्तावेज का भी योगदान रहा है। अब देखिए भारतवर्ष में आपके पास शिव पार्वती मंदिर है, उसके जो दस्तावेज है उसको राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहा जाता है। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित, जितने भी मंदिर है उसके जो दस्तावेज है राष्ट्रपति भवन नंबर 2 कहा जाता है। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती। आपके जो जितने भी किताब है लाइब्रेरीज में हिंदू किताब पढ़े हुए हैं हर सब्जेक्ट के, तो उसके ISBN सर्टिफिकेट को ब्रह्मा सरस्वती मंदिर कहा जाता है। और ये जो हो गया ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X। कॉपीराइट नंबर हो गया 954/03/CUL और रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया 1799/03। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर आ गए। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक स्वयं वर्षकृत भगवान मूर्ति आ गए, जिसमें आ गए सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरि कुबेर दसों दिक्पाल
नवग्रह, संयुक्त ग्रह सब आ जाते हैं, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट संयुक्त ग्रह का निर्माण कर देता है। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में आ जाता है गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, डबल सैलरी सिस्टम। डबल सैलरी सिस्टम का मतलब हुआ कि आप एक गवर्नमेंट के तरह से, जैसे आपके पास वोटर कार्ड है, ठीक इसी प्रकार से आपके पास एम्प्लॉयमेंट कार्ड हो गया और आप जो है अपना एम्प्लॉयमेंट कर लिया, तो इसको आर्थिक आज़ादी कहते हैं। तो पार्लियामेंट, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटेरिएट, यूनिवर्सिटी, प्रेस, इन सब के दस्तावेज के दम पर ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और ये जो आपका ये है काम चल रहा है, इसमें आपका लगभग 24 साल से ये काम चल रहा है। तो 6 राष्ट्रपति भवन हो गए और 6 और राष्ट्रपति भवन हो गए, वो अल्पसंख्यक के, यानी मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, बौद्ध राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन और क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन। तो 6 राष्ट्रपति भवन वो हो गए। तो इस प्रकार से इसका काम चला। अब इसके बदौलत आपको ये किताब है जो कि ट्रूथ ऑन लिटम्स अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के द्वारा लिखा हुआ है, 2551 रुपये की किताब है। इसको अवश्य खरीदें और प्राइस फ्लेक्सिबल है। इसमें आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, उसके लिए मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी जो अपनाया गया है, फिस्कल क्रेडिट, सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया, ये सारी बातें बताई गई है। और यह जो है प्रॉस्पेरिटी बुक है, डबल सैलरी सिस्टम लाता है और एक लाइफ को आगे बढ़ाता है। हर एक 4 साल पर प्रमोशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयमेंट कार्ड सभी को दे दिया जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कार्ड इसको बोलिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में आपको कंपटीशन भी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो आप काम कर रहे हैं उसको जो है सुदृढ़ बनाता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो सत्य अहिंसा का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन, डायरेक्ट बजट कनेक्शन, और उसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपको मिल जाता है। अब इसमें क्या है कि दस्तावेजी जो मेंबर्स हैं वो आपके हो गए, जैसे अमितेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव मंदिर एट शारदापुर, अमित ज्योतिर्लिंग मंदिर शिव मंदिर एट शारदापुर, देन विश्वनाथ ज्योतिर्मंदिर हो गए दस्तावेज, महाकाल ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, सोमनाथ मंदिर दस्तावेज, मल्लिकार्जुन मंदिर दस्तावेज, ओंकार मंदिर दस्तावेज, केदारनाथ मंदिर दस्तावेज, भीम शंकर मंदिर दस्तावेज, त्र्यंबकेश्वर मंदिर दस्तावेज, बैद्यनाथ मंदिर दस्तावेज, नागेश्वर मंदिर दस्तावेज, रामेश्वर मंदिर दस्तावेज, दक्षिणेश्वर मंदिर दस्तावेज, अमरनाथ मंदिर दस्तावेज, अमित मंदिर दस्तावेज, वेलफेयर पावर मंदिर दस्तावेज और ट्रूथ ऑन लिटम्स मंदिर दस्तावेज। ये सारे दस्तावेज हैं जो राष्ट्रपति भवन नंबर 1 के तरह रखे जाते हैं। और भी शिव मंदिर के दस्तावेज हैं, वो सारे हो गए। उसके बाद विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, अमित अभिलाषा विष्णु लक्ष्मी मंदिर शारदापुर, राम सीता अयोध्या मंदिर दस्तावेज, फिर हो गया कृष्ण राधा मथुरा द्वारका मंदिर दस्तावेज, ब्रह्म बद्रीनाथ मंदिर दस्तावेज, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर दस्तावेज, तिरुपति बालाजी मंदिर दस्तावेज, उसके बाद हो गया पद्मनाभ तिरुवनंतपुरम मंदिर दस्तावेज, लाइमरी मंदिर दस्तावेज, विष्णु लक्ष्मी मंदिर। ये सारे दस्तावेज राष्ट्रपति भवन नंबर 2 के तहत रखे जाते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में हो गया ब्रह्मा सरस्वती ISBN नंबर, जितने भी ISBN नंबर है वो सारे इसमें आ जाते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में हो गया आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर दस्तावेज, आदिशक्ति जगदम्बा में हो गए आपके अमितेश्वरी आदिशक्ति जगदम्बा शारदापुर दस्तावेज, अभिलाषा आदिशक्ति जगदम्बा दस्तावेज, छिन्नमस्तिका मंदिर दस्तावेज, चामुंडा मंदिर दस्तावेज, शारदा मंदिर दस्तावेज, दुर्गा मंदिर दस्तावेज, पट्टन देवी मंदिर दस्तावेज, काली मंदिर दस्तावेज, महालक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, वैष्णो मंदिर दस्तावेज, कामाख्या मंदिर दस्तावेज, उसके बाद हो गया दक्षिण कालिका मंदिर दस्तावेज, फैमिली मंदिर दस्तावेज। तो ये दस्तावेज राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में वर्षकृत हो गया, जैसे सूर्य हो गए, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरी, कुबेर, दसों दिक्पाल, संयुक्त, ये सारे आ जाते हैं इनके दस्तावेज। ट्रूथ सेवियर्स हो गए। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हो गया गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ सैलरी सभी को आ जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कार्ड दिया जाता है, जैसे हमारे पास है वोटर कार्ड, ठीक इसी प्रकार। तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटेरिएट, यूनिवर्सिटी, प्रेस। अब प्राइवेट सेक्टर, इसी को हम लोग प्राइवेट सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या आता है कि आप प्राइवेट, आप फ्री हैं, आपका 56 आवर काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर के लिए आप निकल पड़े। अब अपना प्राइवेट सेक्टर में जो आपको काम करना है करते रहिए, उसका फिर वापस 56 आवर काम कीजिए। जिनको नहीं लेना, मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के जरिए 50,000 पर मंथ एबव अर्नर जो आपके आ जाते हैं वो ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड में आ जाते हैं। अब बिलो 50,000 है वो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाते हैं। और उसके लिए ब्रिज बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज बना हुआ है कि आप 10 MA डिग्री प्राप्त कीजिए, आपको 50,000 रुपया मिलने लगेगा प्रति माह। 20 MA डिग्री प्राप्त कीजिए, आपको 1 लाख रुपया मिलने लगेगा। 30 MA डिग्री प्राप्त कीजिए, आपको
₹1.5 लाख मिलने लगेगा। अच्छा, फाइनेंस कमीशन से जुड़ा हुआ है, सेल्फ अर्नर फाइनेंस कमीशन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी के ज़रिए हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।